नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी भी एक वीडियो देखा प्रधानमंत्री मोदी जी का, और मतलब गजब का वीडियो था। 5D वाला था, मतलब कहते हैं ना कि HD क्वालिटी वाला। आपने सबने पता है भाई, 29 तारीख को T20 वर्ल्ड कप जीता भारत ने, और उससे एक दिन पहले 5 जवान एक्सरसाइज में लद्दाख में वो नदी के अंदर टैंक को पार कर रहे थे, तो बाढ़ आ गई अचानक। 5 जवान शहीद हो गए आगे पीछे। आज स्पेशल टीम इंडिया से प्रधानमंत्री मिले। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए खिलाड़ी, और हम भी धन्यवाद करते हैं टीम इंडिया का, क्रिकेटरों का। सवाल ये है कि जो 5 जवान शहीद हुए, वो 5 जवान किसके लिए शहीद हुए? किसी गांव के लिए, किसी जिले के लिए, या किसी राज्य के लिए? इतना मान और सम्मान इन शहीद जवानों को क्यों नहीं मिलता? और 75 सालों में मेरे हिसाब से तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने मुआवजा दे दिया, 1 करोड़ दे दिया। जैसे अभी कल परसों संसद में रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि अग्निवीर को हम 1 करोड़ रुपया मुआवजा देते। मतलब इस तरह का अहंकार और घमंड के द्वारा कि वो जैसे अपनी जेब से दे रहे। क्या प्रधानमंत्री को इन क्रिकेटरों से पहले उन जो 5 जवान शहीद हुए, और जो पिछले समय में सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, और पिछले एक महीने में कई आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई, क्या उनके परिवारों से नहीं मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को? कि उनके परिवार में पीछे कौन रह गया? बेटी रह गया, बेटा रह गया, उनके माँ बाप है या नहीं है, कितने बीमार हैं? मतलब एक देश के प्रधानमंत्री क्रिकेटरों से मिल सकता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है कि मैं वहां से मिला हूं क्रिकेटरों से। अच्छी बात है, पर सही जवानों के परिवारों से, दिव्यांग सैनिकों से ये देश के नेता क्यों नहीं मिलते भाई? प्रधानमंत्री को भी छोड़ो, पूरे भारतवर्ष में जितने स्टेट के मुख्यमंत्री हैं या विपक्ष के लीडर हैं, जब शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो एक छोटा सा ये एक्स के ऊपर ट्विटर कर देते हैं 4 लाइन का, पर उसके घर तक नहीं पूछते। यहां भी देखो, अभी अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आरोपी के नाम से 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया। मेरे जवान, मेरे सैनिक, मेरी भारतीय सेनाएं, क्योंकि वोट चाहिए थी। वोट तो मिलते हैं, हमारा नाम लेने से वोट तो मिलती हैं, और बम्पर वोट मिलती हैं, और सत्ता का सुख भी भोगते हैं। पर लोकसभा के इलेक्शन के दौरान इन्होंने क्रिकेटरों का नाम क्यों ना लिया? क्योंकि वोट नहीं मिलती। अब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं, और खिंचवाने भी चाहिए। मैंने कोई एतराज को नहीं, चाहे वो एयरपोर्ट पे चले जाते हैं उनको ले आने के लिए। मेरे को एतराज ही है इस बात का कि जो देश की मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उन परिवारों के साथ में क्या 2 मिनट नहीं बैठ सकते माननीय प्रधानमंत्री? उनका जब दिल्ली में पार्थिव शरीर आता है, क्या उनको वहां पे वो सलामी देने के लिए नहीं जा सकते, जिससे भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़े? मैं ये 2 फोटो दिखाना चाहता हूं, किस तरह से आगे पीछे। ये देखो, मैं प्रधानमंत्री को
दूसरे फोटो में यहाँ पर शहीद परिवारों को भी देखना चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री उन परिवारों के साथ में बैठ के बात करें, उनके बच्चों के साथ में बैठ के बात करें, उनके माँ बाप के साथ में बैठ के बात करें। मैं तो यही कहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और तो छोड़ो, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं आजकल तो उन्होंने भी सलामी देना छोड़ दिया, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं पीछे रह गए अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए। क्रिकेट जो है खेल, एक तरह से वो जो हिंदुस्तान के खेल थे उनको भी निगल गया। चाहे कबड्डी है, कुश्ती है, हॉकी है, उनको सबको निगल गया। और क्रिकेट पूरा जो है वो सट्टे पे रुका हुआ। अब 2024 में जो T20 होया है वर्ल्ड कप पे, इसके अंदर जो गूगल पे हम सर्च करते हैं तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगा हुआ था। अकेले अमेरिका ने ही 6,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगा रखा था वहां के आदमियों ने। मतलब पूरा सट्टे पे टिका हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, अच्छी बात है, पर वो उनकी जो सैनिक जो टैंक में बाढ़ में बह गए, उनसे क्यों नहीं मिले, उनके परिवारों से क्यों नहीं मिले? पता नहीं देश में कितने शहीद परिवार हैं। मतलब फोटो खिंचवा लेंगे HD वाला, इधर से उधर बातें करते रहेंगे, पर पिछले 10 साल में एक भी कोई मीटिंग शहीद परिवारों के साथ में नहीं हुई कि उनका सम्मेलन करें, उन शहीद परिवारों का, दिव्यांग सैनिकों का, उनकी तकलीफ पूछें। यही हाल विपक्ष का है, यही हाल विपक्ष का, और यही हाल स्टेट के अंदर राज्य सरकारों का। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा? एक तरफ तो क्रिकेटरों को हजारों करोड़ों रुपए दिए जा रहे, और एक तरफ एक शहीद परिवार को रक्षा मंत्री 1 करोड़ रुपया दे के और एहसान भी दिखा रहा है लोकतंत्र के मंदिर संसद में। अभी स्टेट गवर्नमेंटों की सुन लो। अगर सिविलियन भाइयों को पता लगे तो बड़ा ही दुख हो उनको कि एक स्टेट तो शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता देती है, तो कोई स्टेट सिर्फ 10 लाख देती है, कोई स्टेट 5 लाख देती है, कोई 20 लाख देती है। ये तो हमारी कीमत है। अगर कोई बाबा के सत्संग में भगदड़ से मर गया ना, भगदड़ से मर गया, उसको स्टेट और केंद्र सरकार 5-5 लाख से 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे रही। और जो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कमी तो रही है, और ये कमी रही है 28 लाख पूर्व सैनिकों की। ये वही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस मान सम्मान को सरकार तक नहीं पहुंचाया, वो दरी कुर्सी बिछाते रह गए। और जिनकी दरी कुर्सी बिछाई उनको तो स्टेट गवर्नमेंट A क्लास की नौकरी भी दे देती है, 5 करोड़ रुपया भी, सिटी के अंदर 500 गज का प्लॉट भी दे देती है, जैसे आंध्र प्रदेश में दिया था। तो ये कमी है हमारे अंदर, और बहुत बड़ी कमी है। बहुत बारी भाई लिख रहे, बिल्कुल भाई कपिल सही बोल रहे हैं, मैं सही नहीं बोल रहे, बड़ा दुख हो रहा है
कि मैंने जब ये वीडियो देखा कि मेरे वैसे ही याद आ गई दिमाग में कि एक दिन पहले हमारे 5 जवान लद्दाख में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री के पास में उनके परिवारों से मिलने का समय नहीं। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि कोई प्रधानमंत्री जब शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके गांव में पूछता है और उसको अग्नि दी जाती है, तो उस समय मौजूद हो प्रधानमंत्री, तो कितना बड़ा मैसेज जाएगा दुनिया भर में। जो जवान बॉर्डर के ऊपर दिन रात देश सेवा में तत्पर हैं, उनके पास में कितना बड़ा मैसेज जाएगा, कितना बड़ा मनोबल होगा। ये स्वाभाविक तौर पे सब शुरू में नौकरी करने के लिए आते होंगे फौज में, पर यह गलत बात। ये एक जुनून होता है उस वर्दी को पहनने का, नहीं यार मेरे को फौज में ही जाना। और एक फौजी कभी भी अपने लिए नहीं जीता, वो देश के लिए जीता है। तो देखो अभी कोई भी प्रधानमंत्री आपने देखा हो, छोटी छोटी स्टेट की भी बात कर लूं, मान लो हरियाणा पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। हरियाणा पंजाब तो चंडीगढ़ से शुरू होता है, राजस्थान पे खत्म हो जाती है, दोनों स्टेट 250 किलोमीटर में से। अगर कोई चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री चले तो अगले 3 घंटे शहीद सैनिक के पूछ सकता है और उस पार्थिव शरीर में वो शामिल हो सकता है अग्नि देते हुए। पर कोई नहीं उड़ता। इलेक्शन के समय सब सैनिक याद आते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि सैनिक भाई कहीं ना कहीं हमारी, जो हम राजनीतिक को नहीं जानते, इस देश की राजनीति को नहीं पहचानते, जिसके कारण हमारे को न्याय नहीं मिलता, समानता नहीं मिलती, आत्मसम्मान नहीं मिलता, उस राजनीति को जानना बहुत जरूरत है कि इलेक्शन के समय मेरा जवान मेरा जवान, क्योंकि उस समय जवानों के नाम से इनके जोड़े भरेंगे वोटों से। उस समय ये क्रिकेट का नाम नहीं लेते, न क्रिकेटरों के साथ में फोटो खिंचवाते, उस समय तो जवानों के साथ में फोटो खिंचवाते। और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं, कोई भी पार्टी हो, उस समय कुछ भी क्रिकेटर कोई कुछ भी जीत ले, उस समय ये फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ में, HD वाले। पर उस समय अगर कोई जवान शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, उसके साथ में फोटो नहीं खिंचवाते, उनके परिवारों के साथ में फोटो नहीं खिंचवाते, उनके परिवारों की हालात नहीं देखते क्या, बस पल्ला झाड़ लेते। हाँ, उनको पेंशन हो गई, पेंशन से उनका गुजारा हो रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये जो खिलाड़ी है ना, खासकर क्रिकेटर के, इनका जो BCI है वो इनका लास्ट तक ध्यान रखती है, पूरी जिंदगी भर इनकी पेंशन पता नहीं क्या क्या, कोई बीमारी में, कोई और चीजों में। प्रधानमंत्री को इतना ही कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, क्रिकेटरों के साथ से HD के फोटो खिंचवाओ, चाहे CD वाले फोटो खिंचवाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर देश गर्व महसूस करेगा उस दिन, जिस दिन आप सही सैनिकों के परिवारों के पास पूछोगे, उनके आंसू पूछोगे। उस दिन आप पूरे भारतवर्ष का मनोबल के साथ साथ में जो नौजवान भारत देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पे खड़े हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाओगे। हथियारों से कभी भी जंग नहीं जीती जाती। अगर हथियारों से जंग जीती जाती तो कब का रूस जीत जाता है यूक्रेन से, छोटा सा देश। क्योंकि रूस में मनोबल नहीं है, उनमें मनोबल है। तो हमारा जो भौगोलिक स्थिति है हिंदुस्तान की सैनिकों की, वो मनोबल है। हमने जितनी भी लड़ाइयां जीती हैं, 62 की, 65 की, 71 की, करगिल की, और आज भी अनेकों ऑपरेशनों में शामिल हैं, वो सिर्फ अपने मनोबल के दम पे।
क्योंकि हम भारत माता से प्रेम करते हैं, इस मिट्टी से प्रेम करते हैं। हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ये चीजें कि इस मिट्टी के लिए चाहे प्राण चले जाएं पर पीछे नहीं हट सकते। जय हिंद भाई, जय वंदे मातरम, जय भारत, और शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद।